हरिओम फ्रेंड्स, हरिओम नीटिंग चैनल में फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम फैंसी ड्रेस बनाएंगे फेस्टिवल स्पेशल। तो यहाँ पर मैंने 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए 8 इंच का एक डायमीटर का सर्कल को कट कर लिया है। सर्कल मैंने प्लेट की हेल्प से कट किया है और इसके साथ मैंने यहाँ पर लिए हैं कॉटन के पीसीस। तो इस डबल लेयर में बना रहे हैं तो ऊपर वाला जो पोर्शन है हम जो है डबल कलर में बनाएंगे। इस तरह से आप जो है कपड़ा ले लें, हाफ इंच करके कट कर लें, जितना भी आप बड़ा सर्कल बनाएंगे उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। 20 सेंटर में से एक मैंने सिलाई लगा ली है और अब हमने जो है इसको देखिए इस तरह से रख लेना है। ठीक है, और फिर हम जो है बेस को भी रख कर सिलाई लगाएंगे। तो क्या करेंगे, हम बेस को पहले हाफ फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हाफ फोल्ड करके आप इस तरह से सेंटर में रखते हुए जो है बेस पे ऐसे सिलाई को लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए सिलाई को इसके चारों ओर लगा देते हैं। बिना किसी मार्जिन दिए मैंने इस सिलाई को लगा लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े की मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए इस तरह से इसे हम कट करके अब इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए हाफ में हमें फोल्ड करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको फोल्ड करके 20 सेंटर में इस तरह से एक निशान लगाना है। तो ये देखिए बिल्कुल आपका जो हाफ सेंटर बराबर आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और चलिए अब हम यहाँ पर जो है 1 इंच से कम, पौना इंच पर हम यहाँ पर जो है निशान लगाएंगे। दोनों तरफ से निशान लगाकर इस तरह से सर्कल में मिलाकर इस सर्कल को हम कट कर लेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है इस तरह से इसे कट कर लेना। और अब हमने एक साइड से इसे कट करके पलट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर जो हमारा सेंटर पार्ट होगा, बीच वाला हाफ देखते हुए आपको कट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि जो हमारा दोनों पार्ट्स हैं हाफ आ जाए। ठीक है, और इस तरह से सीधा कर लेना है इसे। और ये देखिए सीधा करने के बाद ये हमारा जो है कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो ये जो है लड्डू गोपाल जी के लिए बेस का बन गया है। ड्रेस बनाने के लिए सिलाई मैंने चारों तरफ लगा दी है। और अब देखिए अब हमने क्या करना है, नेट कट करनी है। तो यहाँ पर हमारी जो है 3 इंच आ रहा है इस तरह से। तो नेट की हम यहाँ पर 3.5 इंच की दो पट्टियाँ कट कर लेंगे और उनमें हम इस तरह से प्लेट्स बनाकर फ्रिल को बना लेंगे। तो चलिए इस तरह से फ्रिल बना लेते हैं। तो ये देखिए एक की फ्रिल मैंने बना ली है, दूसरी की हम फ्रिल बनाएंगे। तो ये देखिए नीचे से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए ऊपर से दूसरी पट्टी लगाएंगे जब हम आगे से फोल्ड करते हुए इस तरह से। तो इस तरह से जो है आपकी जो फ्रिल अच्छी बन जाएगी और नीचे से आपका जो है एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आपको 2 पट्टियों की घनी घनी फ्रिल बना लेनी है। तो चलिए इस तरह से मैंने फ्रिल को बना लिया है और दूसरी फ्रिल भी मैंने बना रखी है यहाँ पर। तो चलिए अब हम इसको लगाना सीखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको लगाना बताती हूँ। यहाँ पर हमने देखिए ये मैंने फ्रिल मैजेंटा कलर की भी बनाई हुई है। तो चलिए इसको लगाना सीखते हैं। सबसे आगे हम इस तरह से लगा लेंगे और इसके जो हमारा हाफ है ना, बस वहाँ तक हमने इस जो है नेट की पट्टी को लगा लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नेट की पट्टी को जो है धीरे धीरे और थोड़ा पास करते हुए सिलाई लगाएंगे। इससे जो होगा हमारी जो फ्रिल है थोड़ी घनी लगेगी और अच्छी लगेगी। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हाफ तक हम इसमें मैजेंटा कलर की जो है नेट की फ्रिल इसे लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ तक हमने लगा ली। अब हम जो है एक्स्ट्रा इस तरह से लगाकर एक सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा जो हमारी फ्रिल है और नेट है उसे हम पहले कट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम इस तरह से निकाल करके कट कर लेते हैं। और अब हमने जो दूसरी फ्रिल येलो कलर की बना रखी है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आगे की मैं एक प्लेट्स को खोल दूँगी, जिससे कि हम आगे वाली जो प्लेट्स है उसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। ठीक है, फोल्ड करके फिर आपको जो है इस तरह से इसे भी लगा लेना है। जैसे हमने मैजेंटा कलर की लगाई है, सेम इसी तरह से हम राउंड के चारों ओर इस तरह से पास में करते हुए प्लेट्स को इसको लगा लेंगे। तो चलिए इसे भी हम आपको लगा के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके भी जो बताया करिए। तो चलिए इसी तरह से हम इसे सिलाई लगा लेते हैं। और अगर आप इस तरह की फैंसी ड्रेसेस मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके चारों ओर इस तरह से फ्रिल को लगा लेंगे और यहाँ पर हमारा ये इस तरह से सिंपल तरीके से बेस बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बहुत ही इजी है इस तरह से बेस बनाना। तो चलिए इस तरह से मैं जो है इसे कट कर लेती हूँ एक्स्ट्रा नेट को। ये देखिए पीछे से आप कट करिएगा। ठीक है, इस तरह से कट करने से जो है सफाई आ जाती है कटिंग में। और अब हमने क्या करना है, ये देखिए इसको मैं उल्टा करके मैंने इसके चारों ओर किनारे की एक्स्ट्रा नेट को भी कट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है एक पट्टी ली है 7.5 इंच की, जो है मैंने यहाँ पर एक पट्टी ले ली है 7 इंच की। तो देखिए 7 इंच की हमने यहाँ पर पट्टी को कट किया, इस तरह से फोल्ड किया
और यहाँ 20 सेंटर में से इस तरह से कट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। चोली बना रही हूँ मैं, और यहाँ पर नेट का भी एक पीस ले लिया है और इसे हमने ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे कट करेंगे और पलट करके सीधा करेंगे और इसके साइडों में लेस को लगा लेंगे। टिश्यू लेस लगाएं या गोटा लेस, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से आपको जो है दोनों साइडों पे लेस लगाकर चोली को रेडी कर लेना है। तो चलिए इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर पलट लिया है, और चलिए अब इसमें हम साइड्स में इस तरह से गोटा लेस लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए गोटा लेस को भी लगा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने चोली बनाकर रेडी कर ली है, और अब हम इसके साइडों में जो है फ्रिल को लगा रहे हैं। तो फ्रिल के लिए यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी और 14 इंच लंबी मैंने एक पट्टी ली है। इसे मैं इस तरह से ब्रिक ब्रिक प्लेट्स डालते हुए एक छोटी सी फ्रिल रेडी कर लूँगी, जिससे हम इससे लड्डू गोपाल जी की चोली के बाजू का बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने इस तरह से फ्रिल कर लिया है और इसको भी सेंटर में से कट कर लिया है। एक फ्रिल को हम एक साइड पे लगाएंगे, एक फ्रिल को दूसरी साइड्स पे लगा लेंगे। तो चलिए लगा कर दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से लगाना है। चोली को पहले आपने हाफ कर लेना है, ऐसे ही आपको नीचे से फ्रिल को हाफ करना है और इसके नीचे रखकर ऊपर से हमने सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से जो है हमने साइडों से हल्की हल्की कटिंग करके शेप दे देनी है। तो इस तरह से ये सुंदर सी फ्रिल भी लग गई है चोली में। तो ये देखिए, अब चोली हमने पहले इसलिए बनाई है क्योंकि जब हम नेफा पट्टी लगाएंगे तो चोली भी साथ साथ अटैच करते जाएंगे। तो चलिए अब मैंने यहाँ पर नेफा पट्टी को लगा लिया है और इसे अब हमने जो है ऊपर की ओर फोल्ड कर लेना है। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है नेफा लगाने की तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर नेफे को ऊपर की ओर फोल्ड करके दिखा रही हूँ और साथ साथ चोली भी लगा लूँगी। तो चलिए इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। पहले एक राउंड में पूरी सिलाई लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम घूमेंगे दोबारा से। फिर तो ये देखिए मैं आपको ये नेफा पट्टी लगाना बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने ये देखिए इस तरह से चोली को लगा लेना है 20 सेंटर में। ठीक है, तो चोली लगाने के बाद हमारा जो है बेस बनकर बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे जो है डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए कुछ मैंने इस तरह के ये पैचेस लिए हैं। ठीक है, और ये देखिए कुंदन वर्क के हमारे ये पैचेस हैं। कुछ इस तरह से अंगूर लच्छी फ्लावर्स वाला लेकर ड्रेस को डेकोरेट किया है। तो चलिए ड्रेस को जो है डेकोरेट करना आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने करना है। तो सबसे पहले हम 20 सेंटर में इस तरह से इसे जो है पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे पेस्ट कर लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसे पहले पेस्ट करके फिर हमने जो है ड्रेस पर सभी पैचेस को सेटिंग करनी है, सेट करके रखना है, और फिर हम ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट करेंगे। तो चलिए इस तरह से मैं जो है इन्हें सेट करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसे लगा रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हाफ में हमने मजेंटा कलर के लगाए हैं और बीच में हम इस तरह से जो है अंगूर लच्छी लगा देंगे। यहाँ पर मैंने ये छोटा सा फ्लावर लिया है, आप यहाँ पर इस तरफ पैचेस वगैरह जो हों आपके पास वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं जिसको पेस्ट करना दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए पहले हमने सभी सेट कर लिए और फिर मैं यहाँ पर पैचेस को लगा लूँगी। तो चलिए पैचेस को लगा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह से पूरे पैचेस को लगाकर फिर हम अंगूर लच्छी लगाना भी बताएंगे आपको कि इस तरह से लगानी है। ठीक है, अब देखिए हल्का हल्का स्पेस छोड़ते हुए मैंने जो है इस तरह से अम्बी बूटी को लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर ये देखिए फ्लावर्स को पेस्ट कर रही हूँ इसी झुमके के ऊपर। ये देखिए इस तरह से ये जो है हम इसे अच्छे से प्रेस करेंगे यहाँ पर, ताकि ये अच्छे से सूख इसमें सेट हो जाए। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर सभी अंगूर लच्छियों को लगाकर सेट करके लगा लेती हूँ। तो आपको मेरी इस ड्रेस को बनाने का तरीका पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जो करिएगा फ्रेंड्स, और आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की सुंदर सुंदर फैंसी ड्रेसेस लड्डू गोपाल जी को बनाकर पहनाइएगा। तो ये देखिए इस तरह का हमने यहाँ पर जो है इसे पेस्ट कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर येलो कलर के फ्लावर लिए हैं, अपोजिट हमने जो है वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से इस तरफ येलो बूटी लगाएंगे और येलो फ्लावर लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारी जो है ड्रेस बनकर रेडी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा। मिलेंगे फिर अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। तो चलिए इसे मैं आपको पूरा इसका जो है फाइनल लुक दिखाती हूँ पूरा पेस्ट करने के बाद।
तो ये देखिए सभी को मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हमने जो अंगूर लच्छी लगाई थी ना, देखिए उसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे अब हम सभी तरफ से कट कर लेंगे। तो ये देखिए सभी मैंने कट कर लिए हैं। बस हमारे ये एक दो रहते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको कट कर लेने हैं। और अब इसके बीच सेंटर में आप जो है चाहे तो कुंदन लगाकर भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप स्टोन लगाकर भी पेस्ट कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो उसी से आप इसको डेकोरेशन कर लीजिएगा। और मैं बीच में यहाँ पर इसके इस तरह से कुंदन लगा रही हूँ। तो कुंदन वाले हमारे पैच हैं, तो बीच में भी मैं कुंदन का ही वर्क कर रही हूँ। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इन कुंदन्स को मैं जो है फैब्रिक ग्लू की हेयर से लगा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से जो हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गया लड्डू गोपाल जी के लिए। 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी का मैंने आपको ये मेज़रमेंट बताया है। तो ये देखिए इस तरह से आपको जो है ये वाली कुंदन लगाकर ड्रेस को डेकोरेट कर लेना है।